हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपका एम्ब्रायोलॉजी के सेकंड सेक्शन क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ एक्स के जो टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट ऑफ यॉल्क या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क। इसके अलावा क्लीवेज का जो प्रोसेस है इस पर बेस्ड जो एम्ब्रायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उन पर आज डिस्कस होगा। इसी श्रृंखला में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो आपका टाइप्स ऑफ एक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जनरली क्वेश्चंस आपका एम्ब्रायोलॉजी से आते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रे क्रीसेंट इज प्रेजेंट इन। ग्रे क्रीसेंट जो एक पोर्शन होता है जो कि आपका जब जाइगोट होता है तो जाइगोट में जो आपका अपर सेक्शन होता है इसको बोलते हैं एनिमल पोल। ये जो आपका सेक्शन दिखाई दे रहा है ये आपका जाइगोट हो गया। इसमें जो अपर सेक्शन है इसको बोलते हैं एनिमल पोल। ये आपका एनिमल पोल है और ये है नीचे आपका वेजिटल पोल। नीचे आपका ये हो गया वेजिटल पोल। अब बीच में आपको ये एक पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपका कहलाता है ग्रे क्रीसेंट। एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच का जो पोर्शन है ये होता है आपका ग्रे क्रीसेंट। ये पाया किस में गया? जाइगोट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइगोट इन फ्रॉग। क्योंकि बाकी सेज कहीं पर भी आपका अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, यहाँ ब्रेन है, रेटिना है, आई है, तो ये नहीं होंगे। ग्रे क्रीसेंट जो पोर्शन है ये आपका पाया जाता है जाइगोट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लीवेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग एग बाय। तो क्लीवेज का जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किसने करा था? तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामर्डम ने इसको सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामर्डम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्लीवेज कन्वर्ट्स एग इनटू। अब क्लीवेज जो है आफ्टर क्लीवेज जो प्रोसेस होता है वो क्लीवेज के बाद जो कन्वर्ट होता है वो होता है आपका स्टेज मोरुला में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरुला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्रोलेसिथल एग्स शो, यानी जो आपके मैक्रोलेसिथल एग्स हैं ये आपके किस टाइप का, ये अलग अलग टाइप के क्लीवेज दे रखे हैं। तो ये किस टाइप का जो डिवीज़न है वो आपका प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक प्रकार से इनमें किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। तो सबसे पहले ये हम देख लें मैक्रोलेसिथल एग है ये पाया किस में जाता है। मैक्रोलेसिथल एग जो होते हैं इनमें आपका लार्ज अमाउंट में यॉल्क होता है। लार्ज अमाउंट में इनमें यॉल्क प्रेजेंट रहता है और ये आपके पाए जाते हैं रेप्टाइल्स, इसके अलावा बर्ड्स में, और जो आपका प्रोथीरियन मैमल्स होते हैं यानी एग लेइंग मैमल्स इनमें पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोथीरियन मैमल्स में ये आपके एग्स पाए जाते हैं। तो इस टाइप का जो क्लीवेज है जो कि आपका बर्ड्स, रेप्टाइल्स में आपका पाया जाता है वो आपका होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। हालांकि जो आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स में इस टाइप का जो क्लीवेज होता है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी आपका टू टाइप से डिवाइड हो जाता है, डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल। तो इसमें जो आपका क्लीवेज होता है वो होता है डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें आपका कंप्लीट डिवीज़न जाइगोट का नहीं होता है, इनकम्प्लीट डिवीज़न होता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियल क्लीवेज इज फाउंड इन। सुपरफिशियल क्लीवेज, अभी बात करी जा रही थी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हमने कहा था ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डिस्क्वाइडल, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स थे इनमें पाया जाता है। और सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल क्लीवेज यहाँ पर पूछा गया है। तो सुपरफिशियल जो क्लीवेज है ये आपका पाया जाता है इंसेक्ट में, और डिस्क्वाइडल जो था वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस में पाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपका जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का सेकंड टाइप है सुपरफिशियल क्लीवेज, इस टाइप का डिवीज़न पाया जाता है। ये जो डिवीज़न होता है सुपरफिशियल, ये यॉल्क के बाहर का जो पोर्शन होता है वही केवल आपका विभाजित होता है। मध्य भाग जो आपका यॉल्क का होता है उसमें डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है इनकम्प्लीट आपका क्लीवेज है, और होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो कंप्लीट क्लीवेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मीजोलेसिथल एग्स क्लीवेज इज, यानी मीजोलेसिथल एग में क्लीवेज किस टाइप का पाया जाता है। तो जो मीजोलेसिथल एग्स है वो आपका पाया जाता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका एम्फीबियंस में, और इसके अलावा जो लंग फिशेस होती हैं तो इनमें ये आपका पाया जाता है मीजोलेसिथल एग। इसमें आपका मॉडरेट अमाउंट में यॉल्क होता है, और जो आपका एम्फीबियंस यानी जो फ्रॉग्स हैं इसमें आपका जो डिवीज़न होता है वो होता है आपका होलोब्लास्टिक अनइक्वल टाइप का, यानी कि आपका मीजोलेसिथल एग्स में जो डिवीज़न होगा वो होगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में आपका कंप्लीट डिवीज़न होता है, लेकिन ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, इक्वल और अनइक्वल। तो इसमें जो आपका डिवीज़न हो जाएगा, चूँकि एम्फीबियंस में आपका मीजोलेसिथल पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो फर्टिलाइज्ड एग है ये डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू ये आपका डिवाइड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ यॉल्क इज कॉल्ड। अगर किसी एग में आपका बहुत लिटिल अमाउंट में आपका यॉल्क है उसको बोलेंगे माइक्रोलेसिथल। एलेसिथल मतलब विदाउट आपका यॉल्क हो गया, और मैक्रोलेसिथल, एलेसिथल का एग्जांपल हो गया जैसे आपका यूथेरियन मैमल्स है। यूथेरियन मैमल्स एलेसिथल में आपका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ह्यूमन हो गया। ह्यूमन के एग में जो यॉल्क होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। मैक्रोलेसिथल में आपका लार्ज अमाउंट में होता है, ये आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स और जो आपका प्रोथेरियन मैमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स, इनमें आपका पाया जाता है। पॉलीलेसिथल भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोलेसिथल। माइक्रो मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट में आपका यॉल्क होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विविपैरिटी इज टिपिकली फाउंड इन। जो विविपैरिटी है, ओविपैरिटी, सॉरी विवि पढ़ रहे हैं, ओविपैरिटी इज टिपिकली फाउंड इन। तो ओविपैरिटी जो आपका होती है वो होती है, बेस्ट एग्जांपल है इसका पेंगुइन। इसमें जो आपका जो फीमेल जो है वो एग डिपॉजिट करती है। ये जो इसका एग है एक प्रकार से अनडेवलप्ड फॉर्म में ये आपका देती है, और हैचिंग और डेवलपिंग जो होती है एग की वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है। इसमें जनरली फीमेल्स जो है एग को लेइंग करती है, देती है, और मेल जो है वो उसको प्रॉपरली टेम्परेचर देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, और हैचिंग और जो भी इन्वायरमेंट है उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, यानी हैचिंग के लिए प्रॉपरली उसको टेम्परेचर देता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है।
तो ये जो आपका ओविपेरिटी का जो है ये फाउंड इन पेंगुइन, पेंगुइन में आपका ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फ्रॉग गैस्ट्रुलेशन इज कंप्लीटेड बाय। तो फ्रॉग में आपका गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो कंप्लीटेड होता है, इसमें आपका एपिबोली और इम्बोली दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एपिबोली एंड इम्बोली। अब जो एपिबोली प्रोसेस है इसमें आपका जो एक्टोडर्म वाली जो सेल्स होती हैं ये फैलकर जो आउटर सरफेस होती है इसको कवर कर लेती है, और इम्बोली में आपका एक्टोडर्म और मेसोडर्म की जो सेल्स होती हैं ये आपका जो एक प्रकार से अंदर की तरफ धंस जाती हैं, तो ये होता है इम्बोली। इसमें आपका एक्टोडर्म और मेसोडर्म की जो लेयर्स है वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं, और एपिबोली में जो एक्टोडर्म की लेयर है वो आपका फैलकर आउटर सरफेस को कवर कर लेती है। ये दोनों प्रोसेस में आपका होते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एपिबोली एंड इम्बोली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, एग ऑफ फ्रॉग इज। तो जो फ्रॉग का एग है वो कैसा होता है? तो फ्रॉग यानी एम्फीबियंस में आपका जो एग होता है वो आपका होता है, इसमें मॉडरेट अमाउंट में यॉल्क होता है, तो ये आपका होगा मीजोलेसिथल एग, मीजोलेसिथल एग्स। फ्रॉग में जो आपका एग पाया जाता है वो होता है मीजोलेसिथल एग्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीजोलेसिथल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लास्टोपोर इज एन एपर्चर फाउंड इन। ब्लास्टोपोर जो है एपर्चर है, ये फाउंड आपका पाया जाता है गैस्ट्रोला स्टेज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रोला। अब थोड़ा सा जो अलग अलग टाइप्स के जो एग्स के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने चार्ट के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका टाइप्स ऑफ एग्स हैं ये आपका समझाए गए हैं अमाउंट ऑफ यॉल्क, यानी यॉल्क की मात्रा के आधार पर। तो इसमें आपका 4 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट है आपका एलेसिथल एग्स। एलेसिथल में आपका कोई यॉल्क नहीं होता है। इसका जो आपका बेस्ट एग्जांपल है वो है यूथेरियन मैमल्स। यूथेरियन मैमल्स हैं जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, इनमें आपका एलेसिथल एग्स होता है। इनमें आपका यॉल्क लगभग ना के बराबर होता है। ह्यूमन है जैसे, तो इसमें आपका यॉल्क नहीं के बराबर होता है। सेकंड है आपका माइक्रोलेसिथल। इसमें आपका स्मॉल अमाउंट में यॉल्क होता है, बहुत ही लाइट अमाउंट में। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो गया वो हो गया एम्फिऑक्सस। मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल मतलब मॉडरेट, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो ये एक मॉडरेट अमाउंट में इसमें यॉल्क होता है। इसका जो एग्जांपल है वो एम्फीबियंस और जो लंग फिशेज़ हैं, डिप्नोई की जो लंग फिशेज़ हैं उनमें आपका मॉडरेट अमाउंट में यॉल्क होता है, तो ये मीजोलेसिथल एग्स होते हैं। इसके अलावा मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, पॉलीलेसिथल यानी लार्ज अमाउंट, ये सभी आपका शो कर रहे हैं मैक्रो बड़ा, मेगा भी बड़ा, या पॉली मैनी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ यॉल्क होता है इसमें। इसका जो एग्जांपल है वो आपका है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, लेकिन हम मैमल्स आपका यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं एलेसिथल। तो यहाँ पर है प्रोथीरियन मैमल्स। जो प्रोथीरियन मैमल्स हैं यानी एग लेइंग मैमल्स वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आपका जो डिवीज़न था ये था आपका अमाउंट ऑफ यॉल्क के आधार पर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क, यानी यॉल्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर जो एग्स के टाइप्स डिवाइड करे गए हैं। इसमें आपका 3 कैटेगरी हैं।
फर्स्ट है होमो और आइसोलेसिथल। होमो आइसोलेसिथल मतलब आपका जो यॉल्क है वो लगभग समान रूप से वितरित है। जो आपका एग है इसमें आपका यॉल्क और साइटोप्लाज्म आपका समान रूप से वितरित है, तो ये आपका होमोलेसिथल। इवेंचुअली यॉल्क जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बराबर से, तो ये आपका पाया जाता है मैमल्स में और एम्फिऑक्सस में। अब इस सेकंड वाले की बात करते हैं, पहले लास्ट की बात कर लें। ये तो आपका इसमें मॉडरेट बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रोलेसिथल जो एग होता है, सेंट्रोलेसिथल में आपका नाम से ही लग रहा है सेंटर की बात, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो यॉल्क जो होता है इसमें आपका सेंटर में होता है। इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड। इसमें जो एग होता है इनमें यॉल्क जो है आपका सेंटर रीजन में होता है, तो इसमें आपका इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स आ गए। नेक्स्ट जो आपका है मिडिल में वो है आपका टीलोलेसिथल। तो टीलोलेसिथल मतलब एक प्रकार से ज़्यादा, लेकिन अब जो है इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। स्लाइटली मतलब हल्के अमाउंट में ज़्यादा, मॉडरेटली एक ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और एक्सट्रीमली यानी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका जो मिडिल स्टेज है इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, थोड़ा कम, एक बराबर की अवस्था और एक लास्ट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में यॉल्क। तो स्लाइटली जिनमें आपका होता है वो होते हैं आपका फिश में, और जिनमें आपका मॉडरेटली अमाउंट में होता है वो आपका आ जाते हैं एम्फीबियंस में, और बहुत ज़्यादा जिनमें आपका आ जाता है वो आपका हो जाता है रेप्टाइल्स में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्लीवेज की, टाइप्स ऑफ जो क्लीवेज हैं। तो क्लीवेज जो है आपका ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है होलोब्लास्टिक और एक होता है मीरोब्लास्टिक। तो जो आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज है इसमें आपका जो डिवीज़न होता है जाइगोट का वो कंप्लीट होता है, यानी आपका एक ये 2 पार्ट्स में या जितने भी पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो मीरोब्लास्टिक है तो मीरोब्लास्टिक में आपका इनकम्प्लीट होता है, यानी कंप्लीट डिवीज़न नहीं होता है, कुछ भाग में होता है और कुछ भाग आपका रह जाता है। तो ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया। अब अगर ये जो डिवीज़न है ये डिवीज़न अगर इक्वली होता है, डिवीज़न हुआ, अब इनमें भी डिवीज़न अगर हो रहा है तो अलग जो सेल्स बन रही हैं वो बराबर मात्रा में बन रही हैं, अनुपात में बन रही हैं, तो वो आपका हो जाता है इक्वल होलोब्लास्टिक। ये आपका पाया जाता है स्पंजेस में। और अगर जो डिवीज़न हुआ है वो डिवीज़न आपका अनइक्वल हो, यानी डिवीज़न जो हो वो आपका अनइक्वल हो, बराबर से ना हो, तो वो आपका कहलाता है अनइक्वल डिवीज़न। ये आपका एग्जांपल हो गया आपका फ्रॉग। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है इसमें आपका 2 टाइप से है। इसमें आपका 2 टाइप से, जैसे आपका फर्स्ट है डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल। तो डिस्क्वाइडल जो होता है तो डिस्क्वाइडल में आपका जो डिवीज़न चूँकि आपका अनइक्वल है, सॉरी इनकम्प्लीट है, तो इसमें आपका जो डिवीज़न होता है, जैसे आपका जाइगोट है, पहले आपका डिस्क्वाइडल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका एक हो गया एनिमल पोल और दूसरा पोर्शन हो गया आपका वेजिटल पोल। तो इसमें जो डिवीज़न होता है वो केवल एनिमल पोल के साइटोप्लाज्म में होता है। डिस्क्वाइडल में जो डिवीज़न होता है वो एनिमल पोल के साइटोप्लाज्म में ही होता है, यानी आपका वेजिटल पोल में कोई डिवीज़न नहीं होता, तो वो आपका हो गया डिस्क्वाइडल। और सुपरफिशियल जो है, तो सुपरफिशियल में आपका जो डिवीज़न होता है एक हो गया आपका एनिमल पोल और दूसरा हो गया आपका वेजिटल पोल। तो वेजिटल पोल हो गया। अब इसमें आपका ये वाला पोर्शन वेजिटल पोल हो गया, तो इसमें ऊपर वाला एनिमल पोल, नीचे वाला वेजिटल पोल। तो इसमें जो आपका डिवीज़न होता है वो डिवीज़न जो मध्य भाग में, इसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल से कोई लेना देना नहीं, जो आपका यॉल्क होता है, तो यॉल्क सेंट्रल में प्लेस्ड होता है आपका यॉल्क। तो यॉल्क के आउटर भाग में केवल डिवीज़न होता है, सेंटर में यॉल्क होता है, आउटर भाग में सराउंडिंग एरिया में
डिवीज़न होता है। जो मिडिल पोर्शन है यॉल का, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है। ये आपका हो गया सुपरफिशियल, इसका एग्जाम्पल हो गया इंसेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द ओवरी ऑफ फ्रॉग। निम्नलिखित संरचनाओं में कौन मेढक के अंडाशय में नहीं पाई जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एलटी बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें आपका जो पूछा गया है नॉट यानी नहीं पाया जाता, तो इसमें आपका जो यॉल्क है वो प्रेजेंट होता है। कार्पस कैलोसम जो है ये आपका पार्ट है ब्रेन का, ये आपका ब्रेन में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा कार्पस लूटियम और जो आपका oocyte है ये भी प्रेजेंट होती है आपका एक्स में, ओवरी में सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द, ग्राफी पुटक पाया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिकन फॉलिकल्स जो है ये मैमल्स में यानी ओवरी ऑफ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। स्तनी के अंडाशय में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज क्लीडोइक एग। यानी आपका जो क्लीडोइक एग है वो आपका किस में पाए जाते हैं। तो क्लीडोइक एग जो होते हैं ये आपका प्रेजेंट होते हैं हैन में। इसके अलावा फिश, टोड और जो फ्रॉग हैं ये आपका लगभग सेम ही है। इसमें जो एग होता है एम्फीबियंस में वो आपका होता है मीजोलेसिथल एग्स, और जो फिशेस हैं इसमें आपका जो स्लाइटली अमाउंट में आपका जो एक प्रकार से यॉल्क होता है, इनमें आपका जो एग होता है वो होते हैं टीलोलेसिथल एग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैन, यानी बर्ड में आपका क्लीडोइक एग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलेसिथल एग्स आर फाउंड इन, एलेसिथल मतलब आपका विदाउट यॉल्क, यानी आपका जो यॉल्क होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका मैमल्स। इसके अलावा फ्रॉग्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर भी फ्रॉग हो गया, चिक में भी देख चुके हैं। जो चिक है तो चिक में इससे पहले आपने देखा था कि उसमें आपका जो एग था वो मैक्रोलेसिथल टाइप का था। और इसके अलावा जो मैमल्स हैं इसमें चूंकि बर्ड्स भी ऐड हो गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैमल्स। मैमल्स में भी आपका जो ह्यूमन है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैमल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो है वो आपका किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो डिस्क्वाइडल जो है ये आपका मीरोब्लास्टिक का एक टाइप है डिस्क्वाइडल, जिसमें आपका जो एनिमल पोल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में केवल आपका डिवीज़न होता है। और जो आपका डिस्क्वाइडल है ये आपका पाया जाता है बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following fetal membranes does not take part the formation placenta in mammals। यानी आपका इनमें कौन सा जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में आपका डज नॉट टेक, पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एमनियन। एमनियन जो है मैमल्स के आपका
जो प्लेसेंटा है इसके फॉर्मेशन में आपका वर्क नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पीपीसीएस प्री में कई बार आपका आया है। जीआईसी के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपके इसी तरह यूपी पीसीएस वगैरह से ही लिए जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन ऑफ चिक डेवलप्स एज ए सोमेटोप्ल्यूर, यानी कौन सी चिक मेम्ब्रेन जो है वो सोमेटोप्ल्यूर डेवलप करती है, तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन नहीं करती है वही आपका करती है, यानी आप राइट आंसर हो जाएगा इसका एमनियन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सेंट्रोलेसिथल एक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो सेंट्रोलेसिथल एग हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सेंट्रोलेसिथल जो एग होते हैं जिनमें आपका जो यॉल्क होता है वो यॉल्क आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये आपके पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में, यानी आर्थ्रोपोड से इंसेक्ट्स वगैरह हैं इनमें आपका पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसेक्ट, यानी आपका जो सेंट्रोलेसिथल एग है ये आपके पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, देखते हैं इसको। गिवन, इसमें क्या गिवन दे रखा है, आइसोलेसिथल, होलोब्लास्टिक, डिस्क्वाइडल मेम्ब्रेन, टीलोब्लास्टिक, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, विच टू ऑफ एबव, इनमें से कौन सी दो ऐसी कंडीशन है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक एवियन एग्स, यानी जो बर्ड्स का जो एग होता है तो बर्ड्स के एग में आपका कौन सी कंडीशन पाई जाती है, तो जो बर्ड्स का एग है रेप्टाइल्स बर्ड्स, इनमें आपका जो है जो क्लीवेज होता है वो होता है आपका मीरोब्लास्टिक, और उस मीरोब्लास्टिक में भी आपका होता है डिस्क्वाइडल टाइप का, तो ये कंडीशन तो आपकी मैच कर रही है, यानी डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आपका इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें आपका जो, अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ यॉल्क के आधार पर, तो जो है इसमें आपका ये जो एग होते हैं वो आपके होते हैं टीलोलेसिथल एग्स, जो टीलोलेसिथल एग है, चूँकि इसमें आपका मैक्रोलेसिथल अगर दे रखा होता तो वो हम अमाउंट ऑफ यॉल के आधार पर कंसीडर कर देते, लेकिन आपका इसमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल के आधार पर टीलोलेसिथल, तो टीलोलेसिथल जो एग है इसमें आपका एक्सट्रीमली जो कंडीशन है जो इससे पहले बताई जा चुकी है वो आपका पाई जाती है एवीज में, रेप्टाइल्स में पाई जाती है और एवीज में पाई जाती है, यानी ये 3 और 4 जो कंडीशन ये फिल कर रहे हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक द फीटल मेम्ब्रेन दैट अपीयर्स फर्स्ट इज, जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है तो कौन सी जो फीटल मेम्ब्रेन है वो आपका सबसे पहले डेवलप करती है, तो वो आपका होती है यॉल्क सैक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यॉल्क सैक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग्स एम्ब्रायो ब्लास्टोपोर अपीयर्स एट द स्टेज, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान जो आपका ब्लास्टो किस स्टेज में अपीयर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेट ब्लास्टोला स्टेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रुला इन फ्रॉग फॉर्म्ड बाई, तो जो गैस्ट्रुला है फ्रॉग का ये फॉर्म्ड होता है आपका, इसमें आपका सारी कंडीशन लग जाती है, इन्वेजिनेशन, एपिबोली और इम्बोली, ये सारी कंडीशन आपका लग जाती है। एपिबोली जो है, एपिबोली में आपका जो एक्टोडर्म है, तो एक्टोडर्म आपका जो सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्म सेल्स आपका आउटर साइड में आपका फैल करके और उसको कवर्ड कर लेती हैं।
इम्बोली जो कंडीशन है, इम्बोली कंडीशन में एक्टोडर्म और मीजोडर्म की जो सेल्स होती हैं ये आपका अंदर की तरफ धंसने लगती हैं। इन्वेजिनेशन या इन्वोल्यूशन कंडीशन हो लगती है। इसमें 2 टाइप से होती है। इन्वेजिनेशन जो कंडीशन होती है इम्बोली की, तो उसमें आपका ये जो प्रोसेस होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक और कंडीशन होती है इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन में ये जो प्रोसेस होता है धंसने का, एक्टोडर्म और एंडोसेल्स का जो डिप्रेशन में जाने का, तो वो आपका होता है एक्टिव फॉर्म में, यानी एक्टिव मूवमेंट होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन द फॉलोइंग। जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है वो आपका किस में पाया जाता है? तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो आपके बताए गए हैं, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो आपका पाया जाता है, मीरोब्लास्टिक का डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो है वो आपका पाया जाता है बर्ड्स में। इसके अलावा जो फ्रॉग है या मैमल्स हैं, इनमें आपका जो होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेन्स। जो स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है, तो मिडिल पीस कंटेन्स होता है आपका, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिबन शेप्ड होता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका सेंट्रोलेसिथल एग। तो जो सेंट्रोलेसिथल एग है ये आपका पाया जाता है जो ऑर्थोपॉड्स होते हैं, यानी इंसेक्ट्स में। इसमें जो यॉल्क होता है वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका पेरिटोनियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द। जो पेरिटोनियम है वो किससे डिराइव होती है? तो जो पेरिटोनियम है ये आपका डिराइव होती है ऑप्शन बी, मीजोडर्म से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एग्स ऑफ ओवोविविपेरस स्पीसीज आर। तो जो ओवोविविपेरस की जो स्पीसीज हैं वो आपका होती हैं, इनमें आपका जो यॉल्क होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत लिटिल अमाउंट में। तो ये होते हैं माइक्रोलेसिथल एग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोलेसिथल। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका हैसेंस नोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ऑफ। गैस्ट्रुलेशन के समय हैंसेंस नोड का निर्माण होता है। तो जो हैंसेंस नोड का निर्माण होता है, हैंसेंस नोड आपका पाया जाता है जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में। आपने जो बर्ड्स का डेवलपमेंट पढ़ा होगा उसमें जो आपका हैंसेंस नोड है वो प्रेजेंट होता है। ये आपका TGT 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लीवेज पर बेस्ड है। ये भी आपका 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुपरफिशियल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक, यानी सतही विदलन मुख्य लक्षण है। सुपरफिशियल जो क्लीवेज है वो आपका पाया जाता है इंसेक्ट में, और इंसेक्ट में जो आपका एग होता है वो होता है सेंट्रोलेसिथल। इसमें आपका जो यॉल्क होता है वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रोलेसिथल एग्स। अब देखिए कितना टेक्निकली घुमा के पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन।
ओवुलेशन के बाद ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो है ये आपका जो हार्मोन सिक्रेटिंग, ओवुलेशन के बाद ये आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, और ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपका जो हार्मोन होता है ये सिक्रेट करता है, और ये आपका मेंटेन करता है जो आपका एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्पस ल्यूटियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने वाला है। विच पेयर इज करेक्ट? इसमें कौन सा पेयर है वो करेक्ट है? अब इसमें आपका माइक्रोलेसिथल दे रखा है डिप्नोई, तो डिप्नोई में आपका जो एग होता है वो होता है मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल जो एग है वो आपका पाया जाता है डिप्नोई में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में भी आपका यही सेम मीजोलेसिथल एग ही होता है। यहाँ पर होमोलेसिथल दे रखा है, ये भी नहीं होगा। बर्ड्स हैं, बर्ड्स में आपका मीजोलेसिथल दे रखा है, जबकि आपका जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में आप या तो पॉलीलेसिथल, टीलोलेसिथल या मैक्रोलेसिथल बोल सकते हैं। तो मैक्रोलेसिथल होना चाहिए, यहाँ दे रखा है मीजोलेसिथल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रोलेसिथल एग्स। जो इंसेक्ट हैं इनमें आपका सेंट्रोलेसिथल एग पाया जाता है। ये इंसेक्ट का जो है ये कई बार पूछा जा रहा है घुमा फिरा करके, तो इसको बहुत ध्यान रखेंगे। इंसेक्ट में आपका सेंट्रोलेसिथल एग्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्ब्यूमिन ऑफ इन बर्ड्स इज कॉल्ड। जो इनर मोस्ट लेयर होती है एग एल्ब्यूमिन की बर्ड्स में, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डेंस एल्ब्यूमिन, यानी घन श्वेतक। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टीजीटी में आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डेवलप करता है वो कैसे डेवलप करता है? इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरुलेशन। नर्वस सिस्टम से आपका बना है वर्ड न्यूरुलेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरुलेशन। बात करते हैं नेक्स्ट की। एग्स ऑफ बर्ड आर डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज। पक्षियों के अंडों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो एग्स ऑफ जो बर्ड्स होती है वो आपका बर्ड्स में आपका बहुत लाइट अमाउंट, बहुत हाई अमाउंट में आपका, तो या तो आप उसको बोल लीजिए मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल, या आप बोल लीजिए टीलोलेसिथल। ये जो टीलोलेसिथल है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल के आधार पर नाम है टीलोलेसिथल। इसके अलावा बर्ड्स में आपका पॉलीलेसिथल, अगर यहाँ पर होता पॉलीलेसिथल तो राइट आंसर हो जाता है आपका पॉलीलेसिथल। ये आपका होता है अमाउंट ऑफ यॉल के आधार पर। टीलोलेसिथल जो है ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल के आधार पर, एक्सट्रीमली अमाउंट में आपका इसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीलोलेसिथल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोलेसिथल एग्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व आर फाउंड इन। यानी माइक्रोलेसिथल यानी इसमें आपका बहुत लाइट अमाउंट में जो फूड हो वो आपका कहलाता है ऑप्शन सी, यानी
मैन। माइक्रोलेसिथल या फिर अगर यहाँ पर ए लेसिथल, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल, लेकिन आपका सूसपी तक बहुत एग में बहुत बिल्कुल ना के बराबर जो आपका होता है वो आपका कहलाता है माइक्रोलेसिथल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोलेसिथल का जो बेस्ट भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मैन। क्योंकि जो आपका फ्रॉग है तो फ्रॉग में आपका मीजोलेसिथल एग होता है, तो ये हो नहीं सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल एग होता है, ये भी नहीं होगा। फिशेस में आपका टीलोलेसिथल एग्स होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर ए लेसिथल दे दिया होता तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन जो बाकी हैं उनके कंपैरिजन में जो मोर आपका परफेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ह्यूमन यानी मनुष्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एग ऑफ यूथेरियन मैमल्स। जो यूथेरियन मैमल्स हैं उनमें आपका किस टाइप का जो एग है वो पाया जाता है, नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब यूथेरियन मैमल्स, प्रोथेरियन आपका हो गया जो कि आपके एग लेइंग मैमल्स होते हैं, और यहाँ पर पूछ रहा है यूथेरियन मैमल्स यानी प्लेसेंटल मैमल्स की बात कर रहा है। तो प्लेसेंटल मैमल्स यानी आपका ह्यूमन का एग्जांपल लेते हुए राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोलेसिथल एग्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका द एग ऑफ फ्रॉग इज, मेढक का अंडाणु होता है। पीजीटी में आपका ये क्वेश्चन आपका आया है। तो जो फ्रॉग का एग होता है वो आपका होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टीलोलेसिथल। फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो आपका होता है वो होता है, यानी फिश में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में आपका टीलोलेसिथल आपका पाया जाता है। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क के आधार पर नाम हो गया। अगर अमाउंट ऑफ यॉल्क होता है तो वहाँ पर आपका एम्फीबियंस में होता मीजोलेसिथल, जो कि मीजोलेसिथल यहाँ पर था नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीलोलेसिथल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के रहित कॉइनोसाइट में भी आपका ये तो हैवी वर्क करते हैं, इसमें भी, इसमें तो स्पाइरल शेप्ड में आपका पाया जाता है। लेकिन जो एग है, एग में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग। ये पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पीजीटी में आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका पीजीटी में आया हुआ है। इन एम्ब्रायोलॉजी द ऑफ चिक द मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम, जो एम्ब्रायोलॉजी होती है चिक की, तो मेसोडर्म किससे डेवलप होती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। यानी जो कुक्कुट है इसका भ्रूणवर्धन के दौरान मध्य स्तर का विकास होता है, मध्य स्तर का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि रेखा के निर्माण के बाद, यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपरफिशियल क्लीवेज। जो सुपरफिशियल क्लीवेज है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी सतही विदलन विशिष्टता है। तो आपका ये एक मीरोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज है। मीरोब्लास्टिक में आपका डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल होता है। तो सुपरफिशियल जो होता है वो आपका पाया जाता है इंसेक्ट में। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में आपका ये सुपरफिशियल क्लीवेज आपका प्रेजेंट होता है। और जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में आपका जो एग पाया जाता है वो होता है आपका सेंट्रोलेसिथल। इसमें आपका सेंटर रीजन में आपका यॉल्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सेंट्रोलेसिटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीजीटी 2004 में आपका आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीटल मेम्ब्रेन्स ऑफ मेमेलियन एम्ब्रायो आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो आपका स्तनियों के भ्रूण की भ्रूण झिल्लियाँ किससे उत्पन्न होती हैं। तो जो फीटल मेम्ब्रेन डेवलप होती हैं, डिराइव्ड होती हैं, वो होती हैं आपका ऑप्शन सी ट्रोफैक्टोडर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रोफैक्टोडर्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका आर्केंट्रॉन इज फॉर्म्ड इन, आर्केंट्रॉन गुहा का निर्माण होता है। तो आर्केंट्रॉन गुहा का निर्माण होता है गैस्ट्रुला में, गैस्ट्रुला स्टेज में आपका जो आर्केंट्रॉन कैविटी है इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान पीएससी पीजीटी में आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आपका आया है। द एम्ब्रायो विथ ब्लास्टोपोर इस कार्ड, ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है। तो जो एम्ब्रायो होता है ब्लास्टोपोर युक्त, वो आपका कहलाता है गैस्ट्रुला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस्ट्रुला। बाकी स्टेजेस हैं, ये तो टेडपोल फ्रॉग के डेवलपमेंट की स्टेज हो गया। मोरोला ये तो सॉलिड स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज नहीं होगी क्योंकि ब्लास्टोपोर की बात करी जा रही है। तो ब्लास्टोपोर डेवलप होते हैं गैस्ट्रुला स्टेज में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा गया है विच एग बियर्स माइक्रोपाइल, यानी किस अंडे में माइक्रोपाइल यानी एक प्रकार से जो कैविटी जैसी होती है गुफा द्वार, उसको पाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रोलेसिटल इंसेक्ट। केंद्र पीठ की जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें एग में आपका जो माइक्रोपाइल है वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये राजस्थान पीएससी पीजीटी में आपका आया हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस थे आपका एम्ब्रायोलॉजी के क्लीवेज और टाइप्स ऑफ एग्स। इसमें जो टाइप्स ऑफ एग्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।